नमस्ते बच्चों। कैमरे में बंद अपाइच। अब यहाँ पर जो पहले अपन पढ़ चुके हैं उसमें यहाँ पर जो उद्घोषक हैं, जो पूछने वाले हैं वो उद्घोषक कहे जाते हैं और कैमरामैन वहाँ पर लेकर खड़े हैं। उसे एक बंद कमरे में अपाइच को बंद कमरे में रखा है और वो दूरदर्शन पर सबको बता रहे हैं, टेलीविज़न पर सबको बता रहे हैं कि वास्तव में देखो ये कैसी स्थिति है और हमारी टीआरपी बढ़ाने के लिए केवल उनकी मानसिकता ये कि वो स्वार्थी और संकीर्ण विचारधारा की मानसिकता झलकाते हैं। उनके स्वार्थ, अपना सेल्फ देखना और संकीर्णता, छोटी विचारधारा ये दिखा रहे हैं ताकि ये अपाहिजपन रोएगा और दर्शक रोएंगे। दर्शक एक कार्यक्रम के बहाने और भी बहुत सारे कार्यक्रम अक्सर देखते रहेंगे। अब वो बार बार पूछ रहे हैं, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको? अपाहिज को। बार बार पूछते रहेंगे तो स्वाभाविक है अपाहिज है वो रो देगा। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछेंगे नहीं वो, केवल वो इंतज़ार करेंगे कि अब ये रो रहे हैं तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, दर्शकों की आंखों में भी या श्रोताओं की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, केवल मन ही मन उद्घोषक कैमरामैन सोचेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे और फिर फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, मतलब आंखें रो रही है। फूली हुई आँख मतलब आंखें रो रही है, बड़ी आंखें रो रही है, ऐसी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी रहेगी, मतलब होंठ है वो उसके पिघलेंगे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति होंठों पर ये उसकी रहेगी अपाहिज की। और कैमरामैन को करेंगे इसे बड़ा करके, इसे जूम करके दिखाइए ताकि लोग हैं वो इसे केवल इसी पर कैमरा रख के इसे दिखाइए कि इसके रो रहा है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये पूरी स्थिति बताई गई है। एक और कोशिश करेंगे, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जब वो रोएगा तो वो अपने आप में ये मानेंगे कि वो कहेंगे कि आशा है, मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शक और श्रोता जो है उसकी ये जो अपाहिज है उसकी पीड़ा कैसी है उस पर ज़रूर मानेंगे कि उसकी पीड़ा अपंगता का कारण है और आप भी सब रो पड़ेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। वो इसी प्रकार की सोचें रख रहे हैं कि वो और भी देख रहे हैं कि दर्शक भी रोएं और अपाहिजपन भी रोएं और दर्शक भी रोएं, ऐसी स्थिति हम कर डालें। यस तक रुलाना, हंसाना, ये इसके माध्यम से केवल उनकी टीआरपी बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वह यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पूरे में कि वो दर्शक वो वहाँ पर पूरे पर यहाँ पर बार बार प्रश्न पूछ के रुला रहे हैं और फिर यहाँ पर वो देख रहे कि कब रोएंगे और जब भी रोएगा तो वो कैमरामैन को जूम करके दिखाने को कहेंगे और फिर दर्शक को वो समझेंगे, दर्शक को मानेंगे कि भाई दर्शक भी अब इसकी अपंगता की पीड़ा का कारण ये है, अपंगता ये मानेंगे और वो कहेंगे कि धीरज रखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, ये धीरज रखिए। इस प्रकार से यहाँ पर वो माने कि दोनों एक साथ से रोएं, ऐसी स्थिति उनको पैदा करनी है। इसके बाद यहाँ पर है कि और आप और वह दोनों कैमरा बस करो, मतलब वो बस नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। मतलब ये कहना चाहें यहाँ पर कि आप मतलब दर्शक, श्रोता और वह दोनों मतलब कौन? ये सब क्या अपाहिज, ये दोनों साथ में रोएंगे, ऐसी वो कोशिश करते हैं, बार बार प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो ज़्यादा रो नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि अब ये मुश्किल है काम। तो फिर जब काम मुश्किल हो जाता है तब दर्शक भी बोर होकर निकल जाएंगे। इसलिए उससे अच्छा वो काम को ही वहाँ पर स्टॉप करवा देते हैं, कार्यक्रम को वहीं पर स्टॉप करवा देते हैं और कहते हैं बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है मतलब हमारे और भी कार्यक्रम है वो और भी समयानुसार हमें बताने हैं, इसलिए वक्त की कीमत है यूँ कह दें, क्योंकि वो अगर ज़्यादा नहीं रोएंगे तो दर्शक है वो बोर होकर के चले जाएंगे और वह यही स्थिति देख करके वो दर्शक भी बोर हो जाएंगे, दोबारा भी हमारे चैनल पर नहीं देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये कहना चाहा है कि बस करो, अब रहने दो, अब पर्दे पर हमें और भी कार्यक्रम दिखाने, हमारा और भी समय है, अब मुस्कुराएंगे हम। बस ऐसा कहकर हम उद्घोषक कह रहे हैं कि हम मुस्कुरा देंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई है।
धन्यवाद। बस ये वो उद्घोषक कहेगा कि आप सामाजिक उद्देश्य से जुड़ी, मतलब समाज में कैसे लोग कैसे रहते हैं, इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को आप दे रहे थे। बस थोड़ी कमी ये रह गई कि ये अच्छी तरह से नहीं रो पाए। ये कहेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन सोचेंगे कि वो अच्छी तरह से नहीं रो पाए, ये मन ही मन सोचेंगे, लेकिन वो रो तो ज़रूर रहे थे। ये स्थिति पूरी यहाँ पर है। केवल यहाँ पर ये बताया गया है कैमरे में बंद अपाहिज में कि अपाहिज को ला करके उनका मूल उद्देश्य ये रहता है कि अपाहिज को ला करके उसे बार-बार प्रश्न पूछ करके आप कैसे अपाहिज हो गए? आपका अपाहिज होने का क्या कारण है? आपको इसमें कैसी पीड़ा महसूस होती है? आपको कार्य करने में कैसी संभावनाएँ पैदा हो रही है? तो ये बार-बार करके वो रो देगा और दर्शक उसे देखते रहेंगे और दर्शक हमारे चैनल को बार-बार देखते रहेंगे। तो ये उद्घोषक और ये चैनल वालों के इसमें स्वार्थ रहता है, संकीर्णता रहती है। छोटे विचारधारा जैसे कार्यक्रम को अब दिखाते हैं, ऐसे कार्यक्रम से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, यह यहाँ पर बताया गया है। बस ये पूरे यहाँ पर भी वही बात है, इसमें भी यहाँ पर जो ये पूरी बात कही गई है, वो वही है कि वो आप और वो दोनों रो पड़ेंगे, मतलब ये दोनों की स्थिति को बताया जा रहा है। फिर वो कार्यक्रम को रुकवा देते हैं बस, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं रोता है और फिर कार्यक्रम में लोग बोर हो जाएंगे। फिर वो ये सामाजिक उद्देश्य से ये कार्यक्रम ऐसा वो कहते हैं। पहले वहाँ बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी आँख उसकी भरने आ जाती है, तो वो जूम करके दिखाने को कहते हैं, बड़ा करके कैमरामैन को बड़ा दिखाने को कहते हैं। और फिर लेकिन ज़्यादा जितनी उनका प्रयत्न था उद्घोषक का, वो इसमें नहीं हो पाता है, इसलिए वो बंद करने के लिए कह देते हैं। मतलब ये अपाहिज के कारण पूरी टीआरपी बढ़ाने का उनकी मानसिकता रहती है और इसके स्वार्थ अपने स्वार्थ और ये अपनी संकीर्ण मानसिकता को यहाँ पर झलकाता है। धन्यवाद।